रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़वातीन पर एहसानात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले औरतों के साथ किए जाने वाले सलूक के तसव्वुर से ही बदन पर कपकपी तारी हो जाती है। किसी के हम बेटी की विलादत हो जाती तो गम और गुस्से के मारे उसका चेहरा सियाह हो जाता। गुस्से की आग बुझाने और शर्मिंदगी मिटाने के लिए इस नन्ही कली को जिंदा ही दफन कर दिया जाता। अगर इसे जिंदा रहने का मौका मिल भी जाता तो वो जिंदगी भी किसी अजाब से कम न होती। जानवरों की तरह मारना पीटना, बदन के अज़ा काट देना, मीरास से महरूम कर देना, पानी के हुसूल के लिए दरियाओं की ऊंच चढ़ा देना आम सी बात थी। कहीं बाप के मरने के बाद बेटा अपनी ही माँ को लौंडी बना लेता, कहीं माले विरासत की तरह उसे भी ढूंढ लिया जाता। औरत एक नौकरानी और नफसानी ख्वाहिशात पूरा करने का आला ही समझी जाती। बेबसी के इस आलम में लाचार औरतों की मदद और उनके गमों का मुदावा करने वाला कोई ना था। बिलाखिर सालों से जारी जुल्म और सितम की अंधेरी रात खत्म हुई और बीबी आमना के लाल जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवा फरमा हुए। आपने औरत को इज्जत और शरफ का वो बुलंद मकाम अता किया जो सिर्फ आप ही का खासा है। आपने औरत के हर किरदार यानी बेटी, बहन, नूह, बीवी वगैरह के हुकूक की हिफाजत फरमाई और उन पर रहती दुनिया तक के लिए एहसानात फरमाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी पर एहसानात। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले बेटी को मनहूस, बोझ और जिल्लत और रुसवाई का सबब समझा जाता था। बेटी की पैदाइश का सुनकर गुस्से के मारे बाप का मुंह सियाह हो जाता। कोई इस नन्ही जान को कत्ल करके कुत्ते को खिला देता तो कोई जिंदा दफन कर देता, जैसा कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी जिंदा बेटी को कुल्लू में फेंकने का इकरार किया। एक ने ज़माना जाहलियत में अपनी 8 बेटियों को जिंदा दफन करने पर नदामत का इजहार किया। हज़रत सुसैया बिन नाजिया रज़ी अल्लाह अन्हा दरवाज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलिमा पढ़ने आए तो इन्होंने बताया कि दौर जाहलियत में एक मर्तबा उनके गुम हो गए। वो इन्हीं तलाश करते करते एक जगह पहुँचे जहाँ एक बूढ़ा शख्स उनके ऊँटों को ले बैठा था। आप फरमाते हैं कि मैं अभी ऊँटों की बात कर ही रहा था कि इस बूढ़े को एक बच्चे की विलादत की खबर मिली। उसने पूछा कि क्या पैदा हुआ, अगर बेटा है तो हम उसे अपने साथ शरीक करेंगे और अगर बेटी है तो उसे दफन कर देंगे। हज़रत सुसैया फरमाता है कि मैंने इसे कहा कि मैं तुमसे ये नौमौलूद बच्ची खरीदना चाहता हूँ। चुनाचे कुछ बहस के बाद इन्होंने वो बच्ची 3 ऊँटों के बदले में खरीद ली। फिर वक्त गुजरता गया और इस्लाम आ गया। इस दौरान मैंने 360 नौमौलूद बच्चियों को दो ऊँटों के बदले में खरीद कर कत्ल होने से बचाया। इस रिवायत से वाज़ेह होता है कि बेटी की विलादत पर किस कदर जुल्म होते थे। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी पर होने वाले इन मजालिम का रास्ता बंद किया और बेटी को अज़मत और रफ़त से नवाजा। बेटी पर कैसा अजीम एहसान फरमाया कि नबी के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी खातून जन्नत बीबी फातिमा अल-ज़हरा की तज़ीम के लिए बनफ़्से नफीस खड़े हो जाते, हाथ चूमते और अपनी मसनद पर बैठाते हैं। ये रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं कि जिन्होंने बेटी की खुश दिली से परवरिश करने और बेटे को बेटी पर फजीलत ना देने वाले को जन्नत में दाखिले की खुशखबरी दी है। 3 बेटियों का ख्याल रखने, अच्छी रहाइश देने और उनकी कफालत करने वाले पर जन्नत वाजिब होने की बशारत अता फरमाई है, बल्कि यही नहीं 2 और एक बेटी फिर भी अता फरमाई। बेटियों की अच्छी परवरिश के सिले में जन्नत में अपनी रफ़ाकत की खुशखबरी दी है। बेटियों को खुश रखने वाले को अल्लाह करीम की रज़ा और खुशी की नवीद सुनाई है। किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कदर एहसानात के बावजूद कोई बेटी अपने मुहसिन और शफीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रोगरदानी करने की नादानी कर सकती है? नहीं, हरगिज़ नहीं, क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को वो इज़्ज़त, मकाम, मर्तबा और फजीलत अता फरमाई है कि अगर सारी दुनिया की बेटियां अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस एहसान का शुक्र अदा करती रहीं फिर भी इसका हक़ अदा नहीं कर सकती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह पर एहसानात। वो पाकीज़ा रिश्ता है कि जिसका ख्याल आते ही एसार, कुर्बानी, वफादारी और शफ़क़त मेहरबानी की तस्वीर आँखों के सामने आ जाती है, लेकिन अफसोस
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मोहब्बत और रहमत की पैकर माँ को ज़माना जाहलियत ने अज़ियतों और दुखों के सिवा कुछ ना दिया। इस्लामी तालीमात से दूर गैर-इस्लामी मुआशरों में आज भी माँ की हालत दौर जाहलियत के रवैयों से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। जिस माँ ने 9 महीने तक खून जिगर से बच्चे की परवरिश की, की विलादत की तकलीफों को बर्दाश्त किया, विलादत के बाद इसकी राहत के लिए अपना आराम सुकून निछावर किया, उस माँ को घर में इज्जत का मकाम देने की बजाय न सिर्फ उसकी खिदमत से जी चराया बल्कि कुत्तों को अपने साथ बिस्तर पर जगह देकर माँ को ओल्ड हाउस के सुपर्द कर दिया है। जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारा दीन इस्लाम में औरत बहैसियत माँ एक मुक़द्दस मकाम रखती है। औरत पर माँ की हैसियत में भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार एहसानात हैं। आपने माँ के कदमों तले जन्नत होने की बशारत दी। रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत और शफ़क़त से माँ या बाप के चेहरे पर डाली जाने वाली हर नज़र के बदले मकबूल हज की बशारत अता फरमाई। आपने अपनी रज़ाई वालिदा हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के आने पर उनके लिए अपनी मुबारक चादर बिछा दी। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हा के 3 बार ये पूछने पर कि मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है, 3 बार फरमाया तेरी माँ, चौथी बार उसी सवाल के जवाब में फरमाया तेरा बाप। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू पर एहसानात का नतीजा ये हवा के हज़रत अब्दुल्लाह बिन औन रहमत अल्लाह अलैहि ने वालिदा के सामने आवाज़ ऊंची हो जाने पर दोकलाम आज़ाद किए। मशहूर ताबई बुजुर्ग हज़रत तलक़ रहमत अल्लाह अलैहि उस मकान की छत पर तज़ीमाना चलते जिसके नीचे उनकी वालिदा होती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन एहसानात की कद्र करते हुए हर माँ को चाहे कि खुद भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करे और अपनी औलाद को भी इन दीन के ज़ेवर से आरास्ता करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहन पर एहसानात। रसूल रहमत मालिके जन्नत जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले माँ और बेटी की तरह बहन के साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया जाता था। औरतों के सबसे बड़े खैरख्वाह मदीना के सुल्तान रहमते आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाइयों को बहनों की इज्जतों का रखवाला बनाया। जिसकी 3 बेटियां या 3 बहनियां हो या 2 बेटे या 2 बहनियां और उसने इनके साथ हुस्न सलूक किया और उनके बारे में अल्लाह पाक से डरता रहा तो उसे जन्नत मिलेगी। बल्कि एक मर्तबा तो 4 उंगलियां जोड़कर जन्नत में रफ़ाक़त की खुशखबरी सुनाई, ऐसा शख्स जन्नत में मेरे साथ ही होगा। उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहनों पर खर्च को दोज़ख से रुकावट का सबब बताया। जिसने अपनी 2 बेटियों या 2 बहनों या 2 रिश्तेदार बच्चियों पर अल्लाह पाक की रज़ा के लिए खर्च किया, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने इन्हें अपने फजल से गनी कर दे तो वो उसके लिए आग से पर्दा हो जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई दूध शरीक बहन हज़रत शेमा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हुस्न सलूक फरमाया, उनके लिए क़याम फरमाया यानी खड़े हुए, अपनी मुबारक चादर बिछाकर उस पर बिठाया और फरमाया मांगो तुम्हें अता किया जाएगा, सिफारिश करो तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी, सिफारिश करो तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। इस मिसाली करम नवाजी के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू बहा रहे थे। ये भी फरमाया अगर चाहूँ तो इज्जत और तकरीम के साथ हमारे पास रहो। वापस जाने लगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 गुलाम और 1 लौंडी नीज़े किया दूम भी अता फरमाए। जब जरान में दोबारा इन्हीं रज़ाई बहन से मुलाकात हुई तो भीड़ बकरियों भी अता फरमाई। हमारे प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी रज़ाई बहन से हुस्न सलूक हर भाई को ये एहसास दिलाने के लिए काफ़ी है कि बहनें किस कदर प्यार और हुस्न सलूक की मुस्तहिक़ हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शादी शुदा औरतों पर एहसानात। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कब्ल तरह तरह के मज़ालिम का शिकार होने वाली औरतों में एक रिश्ता बीवी का भी था। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी के रिश्ता पर इस कदर एहसानात फरमाए कि निकाह के ज़रिए औरत से कायम होने वाले रिश्ते को मर्द के आधे ईमान का मुहाफ़िज़ करार दिया। बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करने वाले को बेहतरीन शख्स करार दिया। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, शौहर पर बीवी का क्या हक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब मर्द खाए तो उसे भी खिलाए, जब लिबास पहने तो उसे भी पहनाए, और चेहरे पर हरगिज़ ना मारे, उसे बुरा भला या बदसूरत ना कहे, और अगर समझाने के लिए इससे अलहदगी इख्तियार करनी ही पड़े तो घर में ही अलहदगी करे। नेक बीवी को मोमिन के लिए खौफ इलाही के बाद सबसे बड़ी नेमत करार दिया। ये वाली उम्मत मुहस्सिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का औरतों पर एहसान है कि इन्हीं खाने को हलाल और पीने को दूध की नेमत नसीब है, वरना इस्लाम से पहले औरतों को इन नमतुआ से भी महरूम कर दिया जाता था। चनांचा हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरूए है कि अहले अरब दूध को अपनी औरतों के लिए हराम करार देते थे, इसे सिर्फ मर्द ही पिया करते थे। उसी तरह जब कोई बकरी नर बच्चा जनती तो वो उनके मर्दों का होता, और अगर बकरी पैदा होती तो वो उसे ज़बा ना करते, यूं ही छोड़ देते थे, और अगर मुर्दा जानवर होता तो उस हराम जानवर को खाने में सब शरीक होते। अल्लाह पाक ने मुसलमानों को ऐसा करने से मना फरमाया। इस तरह के सैकड़ों एहसानात का तकाजा तो ये है कि हर औरत माँ हो या बीवी, बहन हो या बेटी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात को दिलो जान से अजीज जाने और उन्हीं के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की भरपूर कोशिश करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के हर रिश्ते को इज्जत बख्शी। अगर औरत बेटी, बहन, फूफी, खाला, नानी या दादी है तो इसकी कफालत पर फरमाया, जिसने 2 बेटियों या 2 बहनों या 2 खालाओं या 2 फूफियों या नानी और दादी की कफालत की तो वो और उन्हें जन्नत में होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत और उसके साथ वाली उंगली को मिलाया। अलगर्ज औरत को बेटी, बहन और बीवी की हैसियत से जो इज्जत और अजमत, मकाम व मर्तबा और इकराम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है, दुनिया के किसी कानून, मजहब या तहजीब ने नहीं दिया। हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कद्र एहसानात के होते हुए किसी खातून को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस्लामी तालीमात को छोड़कर अपना लिबास, चाल ढाल, बोल चाल, खाने पीने, मिलने मिलाने वगैरह में गैरों के दिए हुए अंदाज अपनाए। लिहाजा हर खातून को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी अल्लाह पाक और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजारे।